बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी मन से कर रहे होंगे। तो चलो आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। और आज की कक्षा में जिस अध्याय पर हम चर्चा करेंगे उस अध्याय का नाम है समास, जिसे हम कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। और अब हम जानेंगे कि समास कहते किसे हैं। तो संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को समास कहते हैं, यानी छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों को छोटा करके एक शब्द बनाना ही समास कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र, तो उसका हो गया राजपुत्र। 3 शब्दों को हमने एक शब्द बना लिया। रसोई के लिए घर, तो ये 4 शब्द है, इसको बना के रसोई घर हो गया। तो ये इसी को समास कहते हैं। अब हम जानेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। हम जानेंगे कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। वह समास जिसका समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है और उत्तर पद के मेल होने से समस्त पद ही अव्यय बन जाता है। जैसे आमरण, उसका विग्रह हो गया मरण तक। आजन्म, जन्म भर। फिर यथा विधि, विधि के अनुसार। ये सब ही है अव्ययीभाव समास। और सेकेंड है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है और जिसके विग्रह में कारक के चिन्ह होते हैं। जैसे रसोई घर, उसका जब हम विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर, तो ये के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। फिर राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो का संबंध कारक का चिन्ह है। तो इसीलिए वन को आगत, हाँ तो को ये भी संबंध काके की, हाँ संबंध को ये चिन्ह है। तो ये हो गया संबंध तत्पुरुष। तो इसमें याद रखना कि तत्पुरुष में कारक के चिन्हों का प्रयोग होता है विग्रह। और थर्ड वन है जो कर्मधारय समास। अब हम जानेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिसके समस्त पदों में विशेषण, विशेष्य और उपमा, उपमेय का संबंध होता है। जैसे नीली गाय, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो नीली है जो गाय। हाँ, फिर है नील कमल, तो नीली है जो कमल। तो और फिर लंबोदर, लंबा है जिसका उदर। तो इसमें कर्मधारय समास में और बहुव्रीहि समास में एक ही अंतर है कि विग्रह में ही दोनों का अर्थ समझ में आता है। जब विग्रह में अगर हम लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश कर देते हैं तो वो फिर बहुव्रीहि समास हो जाता है। और फिर उसी प्रकार महादेव, महान है जो देव, तो ये कर्मधारय समास हुआ। लेकिन महान है जो देव अर्थात शिव, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। अब है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची। तो अब जैसे त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। तो इसमें याद रखना कि पहला पद संख्यावाची समास होता है। अब हम जानेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में वह समास जिसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं और उसको विग्रह करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जब उसका विग्रह करते हैं तो और या अथवा लगाया जाता है। जैसे माता डैश पिता, तो इसको जब विग्रह करेंगे तो माता और पिता। लाभ डैश हानि, तो उसको जब विग्रह करेंगे तो लाभ या हानि। फिर ऊपर डैश नीचे, ऊपर और नीचे, इस प्रकार से होता है। ये है द्वंद्व समास। और जो लास्ट वन है ये है बहुव्रीहि समास, जिस समास के समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पद प्रधान हो जाता है। जैसा कि मैंने तुम लोगों को कर्मधारय समास
गणेश शब्द है इसकी प्रधानता समझ में आ रही है। जैसे वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसके, पानी मतलब हाथ होता है, वीणा है पानी में जिसके, अर्थात सरस्वती, तो ये सरस्वती ही यहाँ पे मेन हो गया। तो ऐसे समास को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि तुमको समास का सारा चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स के द्वारा सूचित करो, और इसको अच्छी तरह से पाठ्य पुस्तक में पढ़ो तो और भी क्लियर हो जाएगा। और विग्रह को ध्यानपूर्वक करो, अभ्यास करते रहो। आज के लिए बस इतना ही, चलो बाय।